हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक। ओके, सो मैंने आज सोचा कि मैं कुछ ब्लॉग करूँ आपके लिए। तो मैं आई हूँ एक इंस्टीट्यूट में एंड वहाँ पे मैं एज अ गेस्ट लेक्चरर आई हूँ और मैं अपना आरजे की जर्नी है एंड यूट्यूब की जो जर्नी है उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। सो ये है मेरा सिंपल OOTD आउटफिट ऑफ द डे। सो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं और अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा सा रिसेप्शन वाला पूरा रूम है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने अपने पूरा जो एंट्रेंस है वो बनाया हुआ है और वेटिंग रूम भी आप कह सकते हैं, रिसेप्शन भी है। और यहाँ से अंदर के रूम में मुझे जाना है जब आरजे वीर मेरा इंट्रोडक्शन देंगे। Welcome, welcome, welcome. हाय, हेलो, हाय हाय हाय। Are you in good? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने ऐसे ही शॉप के लिए आई एम अ बेकर ऑल्सो। सो मैंने बीच में 6 महीने डिप्लोमा इन बेकरी भी किया। तो वो कम्प्लीटली मेरे फील्ड से बिल्कुल अलग है, कॉमर्स से बिल्कुल अलग है। एक अलग ही लाइन मैंने ले ली और वो मेरी लाइफ में कैसे बना, तो मेरी बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी हो गई और फिर बच्चा भी हो गया। एंड मेरा अगर मैं परिवार की बात करूँ तो मैं आज जो भी हूँ ना, तो वो मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ। सो मेरे मम्मी पापा टीचिंग फील्ड से है। पापा है वो भी वाइस प्रिंसिपल थे, तो उनका मेन लैंग्वेज इंग्लिश एंड गुजराती था। मम्मी वॉज ऑल्सो वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर, जिसका गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज था। मेरी शादी जहाँ पे हुई है, माय हस्बैंड, उनकी पूरी अलग फील्ड है। ही इज अ रिसर्च साइंटिस्ट। अप्लाइड फिजिक्स में उन्होंने अपना मास्टर्स किया है एंड देन एटमॉस्फेरिक साइंस में उन्होंने अपना PhD किया है एंड ही इज प्रोफेसर राइट नाउ। ओके, मेरे फादर इन लॉ है वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं। एक मिनट बोलना है आपको। ओके, तो हम जहाँ भी जाते थे ना लोगों को, તમે તો કેટલું બોલો, તમે તો आप जो आने मोड़ो हमारी फ्रेंड से ने बहु बोले छे, ये बहुत बोलती है, इसको बना दो ना आरजे। अरे बहुत बोलना आरजे नहीं बन सकता है। जो ढंग का बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं, ठीक है, कम बोलते हैं, ज्यादा बता देते हैं, वो आरजे बन सकते हैं, वरना सब आरजे होते है ना, सब आरजे होते। वीर को पता है कि दिन में कितने लोग आते थे, भाई हमने आरजे बनू, मुझे बन कितने पाते थे, बन तो क्या बनना तो बड़ी, इसको ही पता है कितने पापड़ बेले हैं इसने, ठीक है। हम बन तो गए पर हमने बाद में बड़े पापड़ बेले, क्योंकि मैंने जो आकाशवाणी में काम किया वो इतना शुद्ध गुजराती था, वहां पे तो थैंक यू भी नहीं बोलते थे। इतना मतलब स्ट्रिक्टली, हाँ, ऐसा सब शुद्ध गुजराती है। सो मैं अपने जो लिटरेचर के बैकग्राउंड में मेरे फादर इन लॉ है, ही इज अ राइटर ऑल्सो, तो उन्होंने मोर देन 50 बुक्स लिखी है गुजराती में। मेरे फादर इज पोएट ऑल्सो, कवि, तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। तो मेरे घर में मेरे को लिटरेचर का माहौल पहले से था। मैंने मुशायरे में, कवि सम्मेलन वगैरह में लोगों के लेक्चर सुनना, ये वो सब मैं बचपन से वही मेरा बीता है टाइम, तो मुझे वो पता था। पर और लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसमें हुआ था। ये है कि कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड आजकल के लोगों को तो कमिटमेंट वर्ड सुन के हाय भागते हैं, है ना, कमिटमेंट फोबिया। तो रिलेशनशिप यहाँ पे लड़का लड़की की नहीं है, बट आपका रेडियो, आपका काम और आपके बीच की रिलेशनशिप की बात है। ओके, एंड हमने इतने साल काम किया तो हमने ये देखा है कि देखो, हम बहुत सारे लोग ऐसे आए भी हैं, बनने के लिए आते हैं बाहर, रिसेप्शन तक की जर्नी। हाँ, रिसेप्शन के अंदर तो अभी रेडियो स्टेशन में गए भी नहीं है, वहां तक उनका जाना हुआ ही नहीं है। तो वो आए, भाई हमने देखा आपको यहाँ पे, ये वो, हमको भी बनना है यार, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि बाहर बाहर से देखा है। ओके, मॉडल बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, बाहर बाहर से देखा है। बट आप अंदर जाके देखोगे, गंदे गंदे स्टूडियो में घंटों घंटों काम करते हैं, मेकअप थोप थोप के, गर्मी होती है, ये है वो है, बीमार होते हैं तो भी कमिटमेंट करना है, वो सब, तो फिर हालत टाइट हो जाती है। तो वो कमिटमेंट की बात आती है ना, तो आधे लोग ना कल दूसरे दिन आते ही नहीं है। वो खाली एक ही दिन में उनका सपना वहां पे ही चकनाचूर होके वैनिश होके घर, बोले नहीं नहीं भाई, ये रहने दो, ये हमसे नहीं होगा। तुम आए थे इतने उत्साह से, नहीं, बट आपने जो सच्चाई बताई तो फिर रहने दो, मैं प्लान बी है ना वो करूंगा या करूंगी। ऐसा हो जाता है। तो भाई कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको भी पता है। और हम सब ने यार, दिवाली जो है हमारी, दिवाली हमने मतलब कितने 14 साल, ठीक है, 14 साल मैंने कोई दिवाली मेरे घर पे नहीं मनाई है। अब बताओ कितने लोग ये दिवाली छोड़ने को तैयार है। नहीं, मैं तो अपने घर के अपने, तो मैं तो फैमिली के साथ, नहीं नहीं नहीं,
तो फिर आपको वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चीजों को छोड़ना पड़ेगा। एंड अभी ही आपका टाइम होता है जहां पे आप अभी क्या 40-50 के बाद करोगे क्या कमिटमेंट, स्ट्रगल, अपनी पहचान कब बनाओगे, यही तो टाइम होता है ना। ठीक है, अभी हम कोई फ्रेंड्स ग्रुप लाइक अभी मेरे को आदत हो गई है, हमरा 2-3 દિવસ પહેલા भी મારા સ્કૂલના ગ્રુપ વાળા की रीयूनियन सॉरी यार नहीं फावे, बिकॉज अब ना ऐसी आदत हो गई है कि काम ही पहला प्यार है। काम से ज्यादा कुछ अब अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब कि उनको एंटरटेन करने गए थे, कैदियों को एंटरटेन करना था हमको। हाँ, उनके साथ हमको होली मनानी थी, शायद हाँ होली के लिए गए थे हम। ठीक है, हाँ तो फिर वो ये सब जेल यहाँ पे हुआ करती थी, एंड देन अब तो वो लाजपुर से भजिया वाली जो सब जेल है ना, हाँ तो सब जेल में भी आपको इंस्ट्रक्शंस आते थे या आप लोग खुद क्रिएटिवली सोचते थे? देखो हमारे हेड वगैरह के साथ हम मिलके फिर करते थे कि भाई देखो अब होली आ रही है तो होली के लिए आप क्या खास करोगे, तो भाई होली की पार्टी होगी, ये वो तो सब होगा ही, आप अलग क्या करोगे भाई, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ होली खेलोगे, समथिंग डिफरेंट जिसमें इमोशनल ऐसे लाइक डिप्राइव लोग हैं जो मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग है उनका, तो हम उनको जाके थोड़ा सा अच्छा फील कराएंगे वैसा। तो क्रिसमस में हाँ क्रिसमस में जैसे हम कोई अनाथ आश्रम ऑर्फनेज चले गए, या फिर हम कोई जैसे बच्चों की भी जेल होती है। ओके, तो उनकी भी बच्चों लाइक घोड़दौड़ रोड पर है उनका जुवेनाइल, उनका भी है जुवेनाइल होम है, तो वहाँ पे भी लाइक 12-13 साल के बच्चे, वो रेपिस्ट है, किसी ने अपने पापा का पत्थर मार के खून कर दिया है वगैरह भी, वो भी लाइक क्रिमिनल्स ही बच्चे, लाइक तुमको लगेगा बच्चा है बट ही इज अ क्रिमिनल, वो रेपिस्ट है वगैरह है। तो हम उनके साथ बातचीत करना, ये वो सब करना, भी अंदर से तो इतनी फटे ना कि भाई जल्दी निकलो यहाँ से, उनकी होली ना खेल लिए। एक्चुअली सब जेल में हम गए थे ना, तो देखो जेंट्स वाले में तो हमको नहीं बोला था कि भाई आप तो लेडीज वहाँ पे, जेंट्स में तो मत जाओ, मतलब दूर से हाय हेलो ये वो कर दो, तुम थोड़ा लेडीज के साथ जाके बात करो, ये है वो है। अब लेडीज में भी किसी ने अपनी ननद का खून कर दिया है, का गला घोट दिया है, हमको लगता है लेडीज है वो, अरे भाई वो एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना। यहाँ पे वो मॉल की तरह, जैसे मॉल में हम जाते हैं स्टेज पे कैसे ये वो यहाँ मत करना, यहाँ पे पॉइज्ड, थोड़ा सा मैच्योरिटी की जरूरत होती है यहाँ पे, ऐसा। तो हमने मतलब वो भी किया था, तो फिर मैंने बोला कि भाई इनको कुछ वो मिठाई बोले मैडम रहने दो, आपको मैम मीन्स आपको बोला गया था या फिर लाइक गवर्नमेंट से ऐसी परमिशन लेनी पड़ती है ना, या गवर्नमेंट ने बोला था या फिर आप जुवेनाइल ट्रेनिंग्स होती हैं? हाँ नहीं देखो, गवर्नमेंट जो आप बोल रहे हो इट्स अ बिग वर्ड, ओके वो नहीं, यहाँ पे लोकल जो हर एक की अथॉरिटी अलग होती है। ओके, तो आप जेल की जो लाइक सुपरिटेंडेंट वगैरह होता है वो है, उनसे फिर हम लोग ना 1-2 दिन पहले हम या फिर हमारे प्रोड्यूसर वगैरह है कोई रेडियो की हमारी टीम से, उनसे बात करना था कि भाई हमारे 1-2 जो आरजे है वो आएंगे, एंड जो भी आपके इनमेट्स है वगैरह उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड दे विल कम बैक। तो वो हमें जब देते थे परमिशन, देन एंड देन हम वहाँ पे जाते थे। ओके, एंड फिर वहाँ पे भी हमको आई कार्ड वगैरह की भाई हम ही कैदी ना हो जाए कहीं पे, हाँ हमको ये तो कैदी है, हमारे साथ कोई एक टीम वाला करके बाहर ना निकल जाए, वो कैदी निकल गई मेरे साथ कि भाई ये तो मैं टीम से आई हूँ, ऐसा ना हो। मैम तो वहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा होता था, लाइक आपने एक्सपीरियंस किया है कि उनके साथ आप गए इवेंट किए हो जाता ये तो ऐसे पूछ रहा है जैसे इसका फ्यूचर ऑडियंस है। बाहर निकलेंगे तो सुनेंगे ना सर। He is correct, he is like curious कि भाई तो चले गए आप तो अच्छे इंटेंशन से गए, पर उन्होंने कैसा तुमको, नहीं ये बहुत सही बात है कि तुम तो मुंह उठा के चले गए, उनको मजा आया क्या, उनको अच्छा लगा क्या तुमसे मिलके। तो जू में जाते हैं तो हमको लगता है ओ ये ज़ीब्रा है, ओ ये ऐसा है, वो प्राणियों को भी यही लगता है ना ये ऐसा है, वो भी हमें ऐसे ही देखते हैं ना, एग्जैक्टली। तो हम उनको देख रहे थे क्योंकि देखो मूवीज में देखा था, सीरियल्स में देखा था, बट कभी रियल लाइफ में इतना क्लोजली मतलब किसी रेपिस्ट को एंड खूनी को देखा नहीं था, तो हमको भी ऐसे हेलो हैप्पी होली, फिर ऐसे थोड़ा मतलब वो पता चलता था कि भाई दिखता नहीं था बट अंदर तो बहुत सारा होता था। सो ऐसा उनके लिए भी लाइक ऐसा ही था कि भाई ये कौन है, ये क्या है, ये क्यों आए हैं यहाँ पे वगैरह वगैरह। फिर ऐसा फोटो वोटो वगैरह ये नहीं, ऐसे व्लॉगिंग चालू है वो नहीं होता है, वो जेल सुपरिटेंडेंट के साथ खाली फोटो होता है। रियल लाइफ वेडिंग में बात फाड़ के उसका शेरवानी फाड़ दिए,
वो सब गाली गलौज है, ये वो कुर्सी इधर उधर। તમને તો ટેન્શન આવી ગયેલું કે પેમેન્ટ આવશે કે નહીં આવશે। नहीं वो तो एडवांस में आ चुका होगा, Advance. बाकी का तो आ ही जाएगा। तो हम यही बोलते हैं भाई करना क्या है, अभी यही चलेगा तो अपना पेमेंट करो, अपन मिल जाए, तुम करते रहो। તારા પર તમે લગન પતિ का लगन नहीं थी, पेमेंट नहीं। Do we need to draw a line? मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी, इतना ही आप मेरे साथ कर सकते हैं बात है कुछ। हाँ वो तो होती है ना, डेफिनेटली। देखो कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि भाई देयर हैज टू बी सम लाइन ना, कि भाई वो लाइन आपसे कोई क्रॉस ना करे। तो डेफिनेटली अगर बिकॉज यहाँ पे आपका रोल सामने वाले को कंफर्ट करना है ना। एग्जैक्टली, बट वो कंफर्ट में वो भी देखना है कि भाई वो इतना ही कंफर्ट ना करते कि मेरे साथी मेरे घर आके शाम को खाना खाए। ठीक है ना, तो वो एक लाइन बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। एग्जैक्टली। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई यू आर अ लिसनर फॉर मी, तो यू आर लाइक ओके आप लिसनर हो मेरे, दैट्स गुड। बट फिर अब ये नहीं है कि चलो गाड़ी पे बैठ जाए, चलो अब शाम को जाए सब्जियां लेके घर जाए। वैसा मेरे एक फीमेल्स भी होती थी तो सब बातें लाइक घर की, ये है मेरे सास का, ये है मेरा बेटा बीमार है, ये है। बिकॉज आई कैन रिलेट ना, बिकॉज मैं भी एक मॉम थी एंड मैं भी लाइक हूँ, एंड होम मेकर मैं भी थी एंड हूँ। तो वो ऐसे होता है, बट वो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है कि आप अपनी कितनी पर्सनल बात लोगों को शेयर करना चाहो, विच मैं जनरली नहीं करती हूँ बहुत ज्यादा। मैंने यूट्यूब पे भी देखो व्लॉगिंग का कितना ज्यादा है, तो आज मैं आई तो मुझे लगा चलो ये प्रोफेशनल चीज है, मेरे काम की चीज है, तो मैं इसको करूंगी लाइक व्लॉग, एंड मैं लोगों को बताऊंगी। ओके थैंक यू। पहले आप बहुत अच्छा है ये। सर ओरियो बिस्किट आ गया, बॉटल आ गया। ओह वाओ, लवली। सो कूल यार। अच्छा कतार चलो खाते खाते। हाँ अच्छा चलो तो भी कंटिन्यू। 10 रुपया चलो भाई पोज आप लोग कालकेच શીખ્યા છે। You will have to make. कोई स्माइल है? I will improve it. एक्स्ट्रा स्माइल છે આપણને આ એક્સ્ટ્રા સ્માઈલ નથી, આ કાલે પ્રેક્ટિસ કરેલી સ્માઈલ છે। ઓરિજિનલ કાઢો બી ઓરિજિનલ। चलो किस वे में दूं कि लोगों को वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ओके इन्हीं पे मैंने सैंड ફોટો પડાવે છે। सारे थैंक यू वीर फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी। लड़कियां ना बहुत कम होती थी, अभी भी ऐसा ही है ना, रेशियो इज वेरी लेस ना लड़कियां। रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर है कम। सो गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड थैंक यू सो मच। आपको भी ये मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।